हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे में प्यारे गोलू मोलू, फटाफट से आ जाओ। आपके कानपुर वाले सर भी आ चुके हैं, सेशन से जुड़ चुके हैं। आप भी सेशन से जुड़िए। आ जाइए जल्दी जल्दी। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? क्या चल रहा था हमारी पिछली क्लास में? आ जाइए जुड़ जाइए फटाफट से। एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को राम राम। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू, फटाफट से क्लास से जुड़िए। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? हमने कौन सा टॉपिक चल रहा था? हाँ जी, हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। तो हमने कल कल वाली क्लास से पीछे वाली क्लास में यानी परसों की क्लास में बता दिया था वही यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, सिखा दिया था मैंने। उनके रूल भी सिखाए थे कि भाई कैसे क्या, कौन से यूनिट डिजिट आएगा कौन सी संख्या में। तो हमने सवाल भी कर लिए थे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं। ठीक है, चलो देखो। देखिए, हमने सवाल कर लिए थे कल यहाँ तक। देखिए अगला सवाल, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अपना 633 633 की पावर 24 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 की पावर 54 में क्या ज्ञात करना है हमको? ये ऑप्शन और लिख लीजिए इसके। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है इसके 8, 4, 6, 7। ठीक है, चलो देखिए क्या पूछ रहा है ये हमसे। द फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट। चलिए देखो। हाँ जी, सवाल में क्या याद करना अपन को? यूनिट डिजिट। ठीक है, देखिए इधर सवाल है अपना 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। अब मेरे को एक बात बताइए आप, मैंने आपको बताया था कि यदि तीन की भाई मैंने बताया था 2, 3, 7 और 8 के लिए यूनिट डिजिट। ठीक है, कैसे याद करनी है? तो पहले तो देखो इधर, हमको तो इकाई अंक से मतलब है, बाकी से कोई यहाँ से इकाई अंक उठा लो।
तो 3 की पावर होगी कितनी 24 माइनस 7 की पावर हो गई 38, ठीक है, प्लस 6 की पावर हो गई 54। चलो देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि पावर की 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे। 7 है, 7 में भी 4 का भाग देंगे, ठीक है। और ये 6 है, तो 6 की तो कितनी भी पावर आ जाए, क्या बताया था मैंने कि 6 की कितनी भी पावर आ जाए तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6। चलो देखिए, इधर इसका भाग देते हैं 4 का, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है यहाँ, तो कितना बचेगा शेषफल 0। 0 शेषफल बचता है तो पावर में क्या आएगा 4 माइनस 7, 4 का भाग दीजिए, 4 नंबर 36, कितने बचे 2 शेष बचे, इधर इधर 0 बचा था, तो 7 की पावर 2 प्लस 6 की 6, 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 4 का मतलब 81, ठीक है, माइनस 7 की पावर 2 का मतलब 49 प्लस 6। चलो देखिए इधर, ये प्लस वाली संख्या है, इनको जोड़ लीजिए पहले। 81 प्लस 6 कितने हुए 87 माइनस 49, या इसमें से माइनस कर देते, 8 में से यहाँ से एक कैरी लेंगे तो कितने हो जाएंगे 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ कितने बचे थे 7, 7 में से 4 गए तो 3, लेकिन हमको तो यूनिट डिजिट ज्ञात करनी थी ना, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक बार इधर, भाई ये सवाल दे रखा था हमको और यहाँ से हमको यूनिट डिजिट ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो यहाँ से 3 की यूनिट डिजिट, यहाँ से 7 की यूनिट डिजिट और यहाँ से 6 की यूनिट डिजिट, और 3 और 7 का तो मैंने बता रखा था नियम क्या, कि संख्या की पावर के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना है और जो शेषफल बचे उसे पावर में लिख देना है, ठीक है। और 6 का बता रखा था कि 6 की कितनी भी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6, ठीक है। चलो, तो यहाँ 3 की पावर 4 है क्योंकि यहाँ शेषफल 0 बचा था, तो मैंने क्या बोला था कि शेषफल 0 बचने पर पावर 4 को 4 पावर 4 मानेंगे, ठीक है। और यहाँ 7 की पावर 2 प्लस 6, तो यहाँ 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 7 की पावर 2 का मतलब 49, और 6 ऐसे कैसे 81 और 6 को जोड़ा था 87, 87 में से 49 माइनस किया तो 38 बचा, इसमें से हमको यूनिट डिजिट याद करना था, तो यूनिट डिजिट आ गए 8, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना, देखिए अगला सवाल है 164, 164 की पावर 169, 169 प्लस 333, 333 पावर 337, ठीक है। आगे दे रखा है माइनस फिर 727 की पावर 726, ठीक है। हाँ जी, फिर बोला देन तब व्हाट इज द यूनिट डिजिट। चलो, द फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट। चलो ऑप्शन लिखिए इसके, 5987, 5987।
चलो करिए, सवाल को हल कीजिए, सवाल हल कीजिए, फटाफट से आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना, मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देखकर, कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल भी आना बंद कर दे, कि हौसला देखकर मुश्किल भी आना छोड़ दे। ठीक है, तो यानी कि एक शीशा होता है जो पत्थर से टूट जाता है, लेकिन हमको कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नर्वस इंसान है, उसको कोई भी व्यक्ति कैसे भी उसके साथ खेल लेता है किसी भी प्रकार से, तो यानी कि हमको एकदम ऐसे पत्थर की तरह बनना है, ऐसे शीशे की तरह बनना है कि हम पत्थर को भी तोड़ दे। क्या कह रहा है कि ऐसा शीशा जो पत्थर से टूट जाता है, ठीक है, ऐसा शीशा जो पत्थर से टूट जाता है, तो ऐसा शीशा बनिए जो पत्थर को भी तोड़ दे, जो पत्थर को भी तोड़ दे। और हौसले को देखकर, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए हौसला बना रहना चाहिए, हिम्मत बनी रहनी चाहिए, कभी भी नर्वस, हताश, निराश नहीं होना चाहिए। देखो जिंदगी में, मेरी बात सुनो, जीवन एक ऐसी ऐसी चीज है जिसमें उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, सफलता असफलता सब चलता रहता है। यदि आज असफलता है कल सफलता भी मिलेगी, आज रात है तो कल दिन भी होगा, आज दिन है तो कल रात भी होगी, फिक्स है ये तो यानी कि हताश नहीं होना चाहिए कभी भी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को संभाले रखना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक्टिव, कैसी भी परिस्थिति हो एकदम हंस के गुजार देना चाहिए उस पल को जो अपनी जिंदगी में आता है कैसा भी, और हमेशा आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। ठीक है, चलो देखिए इधर, किया क्या सवाल, चलो देखिए इधर, सवाल क्या बोल रहा है कि 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 में हमको यूनिट डिजिट ज्ञात करनी, तो हमको यहाँ से केवल यूनिट डिजिट से ही काम है, बाकी और किसी से भी काम नहीं है। ठीक है, चलो तो इधर देखिए 4 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 337 माइनस 7 की पावर 726। अब मैंने आपको 4 का नियम बताया था, क्या बताया था 4 का नियम, तो बता सकता है कमेंट करके। 4 का नियम बताया था कि यदि 4 की पावर, यदि 4 की पावर इवन हो यानी कि सम हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, और यदि 4 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट 4। ठीक है, तो देखिए इधर 4 की पावर कैसी है इधर ओड, तो 4 की पावर ओड है, और यहाँ 3 में क्या, 3 के और 7 के लिए मैंने क्या नियम बताया था कि 4 का भाग देना लास्ट की 2 डिजिट में, तो भाग दीजिए 3 की पावर 4 नंबर 36, कितना बचा 1, इधर दीजिए 4 छक्के 24, कितने बचे 2, 7 की पावर 2। 4 की पावर ओड का मान, सॉरी 4 की पावर ओड में कितने वो क्या यूनिट डिजिट आएगी 4। ठीक है, चलो 4 प्लस 3 की पावर 1 का मान 3, इधर माइनस 7 की पावर 2 का मान 49। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, ये प्लस वाली संख्या इनको जोड़ लीजिए, कितने हो गए 7,
और यहाँ इसको छोड़ देते हैं हम, तो यूनिट डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट ले लिया हमने 9, और 9 में से 7 गए तो कितने बचे, माइनस के 2। ठीक है, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होती है। क्या, यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होती है, तो क्या करें, अब यह कितने डिजिट है, 1, तो इसको 10 में से माइनस कर दो। 10 में से माइनस 2 कर दिया हमने, तो कितना है, 8। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई अपनी, 8। भाई हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 8। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी 3 हो गया। आगे समझ में, देखिए भाई मैंने 4 के लिए क्या नियम बताया था, कि यदि 4 की पावर इवन है, 4 की पावर सम है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। और यदि 4 की पावर ओड है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। और 3, 7, 2 और 8 के लिए मैंने बताया था कि इनकी पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, और जो शेषफल बचे उसको पावर में लिख देना है, ऐसे कैसे। ठीक है, ये मान रखा, यहाँ इसको माइनस करके इसमें -2 आया, तो इसको 10 में से माइनस कर दिया, तो कितने हो गए, 8। यूनिट डिजिट 8। चलो आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है अपना, देखिए अगला सवाल है अपना 198, 198 की पावर 101। ठीक है, मल्टीप्लाई 644, 644 की पावर 255, 255 प्लस 529, 529 की पावर 133, सॉरी 32, माइनस 207 की पावर 85। ठीक है, ठीक है, 343, 343 की पावर 43। ठीक है, फिर है 625, 625 की पावर 88। ऑप्शन है इसके 1245, 1245, 1245। याद क्या करना है, वही फाइंड आउट ऑफ, यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो देखिए सवाल है अपना 198 की पावर 101, मल्टीप्लाई किया इधर 644 की पावर 255, फिर प्लस 529 की पावर 132, माइनस 207 की पावर 85, माइनस 343 की पावर 43, माइनस 625 की पावर 88। अब एक बात का ध्यान रखना आप, कि संख्या कुछ भी हो, हमको यदि यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, तो उसमें हमको यूनिट डिजिट ही लेना है, बाकी को ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट उठाएंगे, इधर से ये वाली, ये इधर से उठा लिया। ठीक है, यहाँ से इसको उठा लिया। देखिए अब मैंने क्या बताया था, कि यूनिट डिजिट में पावर ऐसे कैसे लिख देंगे, 101 इंटू 4 की पावर 255। ठीक है, प्लस
500 सॉरी 9 की पावर 132 माइनस 7 की पावर 85, ठीक है। इधर माइनस 3 की पावर 43 माइनस 5 की पावर 88। एक सेकेंड, चलो देखिए इधर क्या था। अब मैंने बताया था आपको कि 2, 3, 7 और 8 के लिए क्या करना है, पावर में, पावर क्लास टू, दो डिजिट में 4 का भाग देना है। दीजिए इधर, ठीक है। तो 4 का तो मैंने बताया था, यदि 4 की पावर इवन हो तो कितना आएगा यूनिट डिजिट, 6। और यदि ओड हो तो 4, ठीक है। लिखिए इधर 8 की पावर यहाँ भाग दिया, कितने बचागा, 1, ठीक है। इंटू 4 की पावर कितनी है ओड, प्लस इसको एक क्वेश्चन मिल गया 9 की, 9 का क्या बताया था, 9 का भी ये बताया था। 9 की यदि इवन पावर है तो क्या आएगा, 1, और यदि ऑड है तो 9। यहाँ कितना है इवन, 9 की पावर इवन, ठीक है। माइनस 7 की पावर में बताया ही था मैंने आपको, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देना है। माइनस 3 के में वही प्रोसेस, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग, है ना। 4 का भाग दिया, माइनस 5 का तो मैंने बता ही रखा। 5 की कितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5, ठीक है। देखिए 8 का, 8 की पावर 1 का मान 8, 8 की पावर 1 का मान 8, इंटू 4 की पावर ओड है, 4 की पावर ओड का मान 4, ठीक है। प्लस 9 की पावर इवन है तो क्या आएगा, 1, माइनस इधर भाग दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 7 की पावर 1, इधर दीजिए 4 एकम 4, इधर बच गए 3 की पावर 3, माइनस 5 की पावर 1 लिखो चाहे कुछ भी लिखो, इधर तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। देखिए 800 के 32, प्लस 1 माइनस 7, माइनस 3 की पावर 3 का मान 27, माइनस 5, ठीक है। चलो इधर से माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लीजिए, इधर प्लस प्लस वाली को जोड़ लीजिए। ये तो हो गई 33, और इधर हो गई 27 और 7 34 और 5 39, ठीक है। 39 में से 33 गए तो कितने बचे, माइनस के 6। और माइनस में तो यूनिट, आगे समझ में, यहाँ तक आगे समझ में। चलो आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए अब। चलो देखिए इधर अगला सवाल है अपना, देखिए अगला सवाल है अपना,
2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, फिर आ जाइए 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, फिर 7 की पावर 8, 8 की पावर 9, 8 की पावर 9, 9 की पावर 10, ठीक है। सवाल है अपना, अब इसमें पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट, सही है। देखिए ऑप्शन है इसके 2103, 2103। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, यदि आप सवाल को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, अब तो बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ प्रोसेस। यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें जो ये पावर की भी पावर दे रखी है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर गुणा कर लेंगे सबको। तो पावर में भी पावर दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 की पावर कितनी दे रखी है, 3 की पावर 4, कितने होते हैं 3 चौके 12, तो 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ऐसे इधर मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, इधर मल्टीप्लाई करो 4 की पावर 6 पंजे के 30, इधर 5 की पावर 7 छके 42 इंटू 6 की पावर 56, 7 की पावर 72, 8 की पावर 90, ठीक है। यदि क्वेश्चन में संख्या की पावर में भी पावर दे रखी हो तो पावर पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो इधर, अब हमसे क्या पूछा है, यूनिट डिजिट। तो 2 के लिए, 3 के लिए, 7 और 8 के लिए मैंने बता रखा क्या कि पावर में 4 का भाग देना है, ठीक है। दीजिए इधर, इधर तो पूरी पूरी बार भाग गया तो शेषफल के वजह जीरो, यदि जीरो शेषफल बचता है तो पावर में 4 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इधर भी पूरी पूरी बार भाग गया तो 3 की पावर 4, फिर यहाँ देखिए 4 की पावर कौन सी है, इवन या ऑड, सम है या विषम है, सम यानी इवन। यदि 4 की पावर इवन है तो इवन की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। चलो आगे देखो, 5 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट 5, 6 की कितनी भी पावर हो 6, ये यहाँ 7 में भाग दीजिए, ओ सॉरी 7 की पावर में भाग दीजिए 4 की, 4 का कितने 72, 4 एकम 4 3, 4 अंटे 32, यहाँ भी पूरी पूरी बार भाग जा रहा है तो 7 की पावर 4, इधर फिर 8 की पावर 4 दूनी के 8, इधर 2 शेषफल बच रहे, ठीक है। चलो 2 की पावर 4 का मान, 2 की पावर 4 का मान होता है 16, ठीक है। इधर 3 की पावर 4 का मान होता है 81, इधर 4 की पावर इवन है तो क्या आएगा 6, इधर 5, इधर 6, इधर 7 की पावर 4 का मान 49, 49 कर लीजिए, फिर इधर 64 आ ही जाएगा। अब हमको तो यूनिट डिजिट से काम है, बाकी और किसी से काम नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ इसको गुणा कीजिए, 6 इंटू 1 किया तो 6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 यानी 36, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 पंजे के 30। अब यहाँ जीरो आ गया तो जीरो को किसी से भी गुणा कर लो, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गई अपनी, यूनिट डिजिट हो गई अपनी 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ गया आंसर, बहुत सिंपल सवाल था, वैसे तो डायरेक्ट यही आंसर आ रहा था इसमें।
5 × 4 कर लिए तो कितने हो गए 20, और यहाँ 0 क्या है यूनिट डिजिट, और इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 0 ही आएगा आंसर। बट मैंने इसलिए बस समझाया था क्योंकि संख्या की पावर की भी पावर आ रही थी, तो यदि ऐसे पावर की पावर आ जाए तो क्या करना चाहिए हमको, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है, उसी को फिर पावर बना देते मल्टीप्लाई करके, आ गया आंसर 0, ठीक है। चलो आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल है, तो 133 की पावर 13, उसकी भी पावर 47, ठीक है। सवाल है अपना 137 की पावर है 13, इसकी पावर दे रखी है 47, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें ज्ञात करना है हमको क्या, वही यूनिट डिजिट। चलो ऑप्शन है इसके 1, 3, 5, 7, और एक और ऑप्शन दे रखा है इसमें 9, ठीक है? चलो देखिए सवाल क्या कहता है, 137 की पावर कितनी है 13, और इसकी भी पावर कितनी है 47, तो हमको क्या करना है, इधर पावर की पावर आ रही है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए एक बार, कीजिए, कितना आया 1, कैरी लगी हाँ 9, और 13 चौके 52 और 9 61, हाँ जी, तो 137 की पावर कितनी हो गई 611। चलो अब हमको यहाँ से क्या करना है, यूनिट डिजिट लेनी है बस, ओनली फॉर कितनी 7 की पावर 611, ठीक है। अब मैंने सात का जो यूनिट डिजिट ज्ञात करने का नियम था वो बताया था मैंने आपको, क्या लास्ट पावर की लास्ट के दो डिजिट में 4 का भाग देंगे, दीजिए 4 का भाग, कितना आएगा, कितना बचा इधर 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मान क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या आएगी इधर 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आगे समझ में, देखिए इधर सवाल है अपना 137 की पावर 13, उसकी भी पावर 47, ठीक है। पावर की भी पावर है तो हमने क्या किया, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद में 611 आया पावर में, तो हमको क्या करना है इकाई अंक याद करना है, तो हमने यहाँ से इकाई अंक ले लिया, तो 7 की पावर 611 ले ली, ठीक है। अब 7 की यूनिट डिजिट ज्ञात करने का एक रूल होता था,
होता है क्या कि संख्या की पावर की लास्ट की 2 डिजिट में, यानी 2 अंकों में 4 का भाग देना है और जो शेषफल बचे उसी को पावर मानना है। ठीक है, चलो हमने यहाँ 4 का भाग दिया 11 में, तो कितने बचे शेष 3, और 7 की पावर 3, और 7 की पावर में हमको क्या वो यूनिट डिजिट याद करना है, तो 7 7 49, 9 7 63, तो ये का अंक क्या आ गया 3। ठीक है, चलो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है इधर, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरी क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।